हमें ज्वाइन किया है नाज़िन लाइन पर कादिर तो ख्वाजा दोस्तों आज ने, फिर वन एंड ओनली पाकिस्तानी फाख्ता। मीडिया ने अस्सलाम आईसीसी वालेकुम चैंपियंस कादिर, ट्रॉफी को कैसे हैं आप? लेकर फिर क्या रिएक्शन दिया वो अल्लाह का देखते हैं। शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। मेरे बाप सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज़ इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और हम भी डिस्कशन कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर, जिसके बारे में विक्रांत गुप्ता साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया है कि अच्छा, हाइब्रिड विक्रांत मॉडल गुप्ता पर वो जो क्रिकेट एनालिस्ट है। 99.9% वहीं पर मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। कादिर, अभी कोई ख़ास चीज़ हम देखते हैं कि किसी भी बोर्ड के हवाले से सामने नहीं आई है, अगरचे मैं आज दोबारा से देख रही थी कि अफ़गानिस्तान की जाने से मोहम्मद नाबी का भी एक ओपिनियन आया है कि हम पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। मतलब अभी बहुत वक्त है चैंपियंस ट्रॉफ़ी में, फिर भी चीज़ें घूम घुमा कर उसी तरफ आ जाती हैं, वहीं से बात शुरू हो जाती है। तो ज़ेरे गर्दिश तो हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा नहीं क्रिएट हो रहा चैंपियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर? देखें, खुद ही कर रहे हो सब, ये हम कहाँ कर चीज़ें रहे हैं। हमेशा से ही इंडिया से कुछ हो नहीं रहा है बॉर्डर अपने। पार से शुरू होती हैं मीरा को, हर और रोज एक हमें वीडियो आता है मुतअद्दिद इनके, मरतबा पता इसी नहीं इनके तरह के चैनल। बयानात सुनने को मिले हैं। हम्म। जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास होते रहे, फिर एशिया कप था हम्म। 2023 में जो हम्म। श्रीलंका में हुआ, उसमें ये चीज़ें, तमाम तर चीज़ें इसी तरह देखने को हमें मिली। अभी हम्म। ये जो काम होते हैं कि साबिक क्रिकेटर जो हैं, हरभजन का आपने बयान सुना होगा, फिर उसके बिल्कुल। बाद आप अरे विक्रांत हरभजन तो भैया गुप्ता बवाल जैसे आदमी है। सहाफ़ी जिनको वहां पर आवाम सुनती है, हम्म। उनको ये हदायत यकीनी तौर हरभजन पर सिंह ने बीसीसीआई की तो तरफ से आई कमेंट कर होंगी दिया, ट्वीट कि भी किया आपने मेरे ख्याल ये से, वाला और एजेंडा जो है कि उसको इंडिया रखना है नहीं और जाएगा आपने पाकिस्तान इसको खेलने। प्रमोट करना है। तो हम्म। उनकी तो वहां पर मजबूरियां हैं, और काफी हद तक मजबूरियां हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें देखें, अगर आईसीसी ये इवेंट करवाने में नाकाम रहा पाकिस्तान में, हम्म। तो फिर ये आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा कि आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है। आईसीसी आया जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो ये हम्म। चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी, और तमाम तर चीजें पाकिस्तान को फिलहाल तमाम तर चीजें अपनी तैयारियों की तरफ गामजन रहना चाहिए, और उनको वहां पर देखना चाहिए। ये काम आईसीसी का है, और ये प्रोपोगंडे भारतीय जो मीडिया है और भारतीय साबिक क्रिकेटर्स हैं अरे उनकी मीडिया का तरफ तो से काम ही हमेशा वही है देखने को भैया, मिले हैं। आपकी मीडिया वही कर रही है, पाकिस्तान को हमारी मीडिया वही कर अगर रहे हैं, अब दोनों जन का जो काम ही है वो वही है। चांस उन्होंने वो नहीं ना लिया करेंगे ये इसके सब ऊपर, तो चीज फिर तो सारी उनका घर जिंदगी के कैसे लिए चलेगा। पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए भारत को भारत की मेजबानी या कोई भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए महरूम हो जाएगा। मीडिया का काम आप ही वही देखें, होता है पाकिस्तान बिल्कुल अगर सही। ये स्टांस कि लेता है न्यूज़ कि बनाए। अगर आईसीसी न्यूज़ चैंपियंस नहीं ट्रॉफी बनाएगा में तो फिर इंडिया नहीं आप आता, हम तो देखेंगे फिर क्या और आप पाकिस्तान देखेंगे कहाँ क्या। स्टैंड करता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या फ्यूचर है? आप हम्म। देखें, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोई के जो फ्यूचर नहीं टीम है है, पाकिस्तान उन्होंने क्रिकेट टीम का। बायलैटरल सीरीज जो है वो इंग्लैंड में करवाने के लिए हामी भर ली है। उन्होंने कहा जी हमारी ख्वाहिश है, जिस तरह हम्म। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा। तो मुतअद्दिद बोर्ड ये चाहते हैं कि इनकी सीरीज हो। आप देखें, पाकिस्तान इंडिया एक ऐसा मैच होता है जो ब्रॉडकास्टर्स को पूरे इवेंट का एक तरफ पैसा, और पाकिस्तान इंडिया का जो एक तरफ जो पैसा होता है, या जो जो वॉच लिस्ट होती है या व्यूअरशिप होती है, वो एक तरफ होती है। हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अगर वो ये सही बात ऐलान है, कर देता इसीलिए है, तो हम अगर न्यूट्रल इंडिया नहीं मैदान पे आता कराना या चाहते इंडिया हैं इस तरह के भैया। उचित कंडे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान पाकिस्तान में के भेज के खिलाफ बम या ब्लास्ट है, प्रोपोगंडा वो कौन, बनाता है, कोई भरोसा तो थोड़ी है कुछ पाकिस्तान हो जाए क्रिकेट तो। बोर्ड को एक फाइनल सांस लेने की जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा कोई बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, या इंडिया के तो साथ मत किसी खेलो इवेंट में भाई, कोई खेलने मैच नहीं बोला कौन खेलेगा। है तुमको। आप ये देख लीजिएगा कि ये लोग मजबूर मत हो जाएंगे, खेलो, कोई नहीं ब्रॉडकास्टर्स बोला का है प्रेशर खेलने। होगा, तो ये फिर बढ़िया पाकिस्तान है। आएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट खुद बोर्ड ही को अभी जब चाहिए खुद के कि वो एक पैर में सख्त कुल्हाड़ी की मौकफ, जिस मारना तरह चाह रहे हो रमीज तो राजा ने मारो, सख्त बढ़िया है। मौकफ दिया था, चाहे उसके पीछे बैकग्राउंड हो या ना हो, चाहे वो उस हम्म। पर कायम रहें या ना रहें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सख्त मौकफ जवाबी तौर पर देना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई कभी किसी इवेंट में मैच नहीं खेलेगा, या पाकिस्तान चले कभी मैं भारत नहीं हम सब जाएगा तो किसी इंतज़ार भी में इवेंट हैं में कि शिरकत करने के पाकिस्तान लिए। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऐसी अब चीज़ लो सामने ना आए, कोई भाई। ऐसी अगर तो ऐसी गुफ्तगू जो हो रही है अगर उसका जवाब देना चाहें तो वो एक उनकी अपनी एक मर्ज़ी है, वो हमारे कहने तो ये पर तो किसी चीज़ कंफर्म पर कर दो कि हम पाबंद नहीं नहीं है। खेलेंगे लेकिन किसी ये के है साथ, कि अच्छी अगर हम बात है देखते हैं हमारे कि जो लिए। चीज़ें एग्जैक्टली सामने आ रही हैं, अगर हम वुमेंस क्रिकेट की हम भी बात खुश, करते आप हैं, भी हाफिज़ साहब खुश कल का हैं। तो सेमीफाइनल्स ये हम हार अब गए, इसके बाद से आप और वीडियो कहने बनाना को तो बंद दो करके लफ्ज़ों की वीडियो बनाना दो डालना लाइन्स की बंद कर एक दो बस बात आईसीसी है कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे पाकिस्तान में। अच्छा नहीं खेले हम लोग और हम हार गए, हमारी कैप्टेंसी या हमारी जो भी इसमें लूप होल्स थे, ठीक है वो सामने। लेकिन हाफिज़ साहब ऐसा क्यों होता है कि सेकंड आने पर भी, सेकंड नंबर पर भी हमें मुबारकबाद इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं कि हम ये समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ी बात थी, सेमीफाइनल्स में जाना भी बहुत बड़ी बात थी,
मतलब ठीक है, प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं तो और और बढ़िया है उन्होंने कि मुबारकबाद अभी पेश आईसीसी की। बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली हम वुमेन्स पिछले दिनों से ये बात कर रहे एशियन हैं कि कप हमारी था, ख्वातीन बहुत ही एहतराम और पाकिस्तान हार गया इज्जत श्रीलंका है से उनके लिए हमारे सेमीफाइनल। दिलों में। अब लेकिन आप श्रीलंका और देखें इंडिया कि का आज खेल का मैच है ताल्लुक हार से संडे या को, जीत से, या हारता है या और कुछ कल जीतता है। श्रीलंका और शनिवार को देखिए एक इंडिया बात और यह है श्रीलंका का मैच कि था जैसे अभी बात हो रही है कि मेंस वाला, आईसीसी का उसमें भी इवेंट इंडिया है जीत गया। आज पाकिस्तान में, एशिया कप का है, वुमेन्स एशिया और कप है, भी पाकिस्तान उसको क्रिकेट देखना बोर्ड ना को कुछ भूलिए। सख्त 7 बजे मौक़िफ़ से मेरे इख्तियार ख्याल से करना चालू चाहिए। हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त मौक़िफ़ उस वक्त, पाकिस्तान कोई भी मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार करेगा जब बीसीसीआई कोई फ़ैसला करेगा। अभी तक बीसीसीआई ने कोई फ़ैसला नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो अब गुफ्तगू हो रही है, ये हो रही है कि इंडिया आता है या नहीं आता है, या बीसीसीआई क्या फ़ैसला करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बारी उस वक्त आएगी, इम्तहान उस वक्त शुरू होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जब ये फ़ैसला होगा कि इंडिया आता है या नहीं आता है। अगर वो ऐलान करते हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इम्तहान उस वक्त शुरू होना है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाते हैं या फिर आप कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, हमेशा हारते दूसरा हैं। मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। और बात यह है कि जो रमीज़ राजा का मौक़िफ़ न्यूजीलैंड के हवाले से था, बायलैटरल सीरीज़ थी, तो ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। तो इन दोनों के जो बाद के असरात हैं या इनकी जो अहमियत है वो ज़रा मुख्तलिफ है। इसलिए असल चीज़ शुरू होगी उस वक्त जब बीसीसीआई को फ़ैसला करता है। उस वक्त इम्तहान देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हवाले से, किस तरह से अपना केस आगे लेकर चलता है। तो दूसरी बात रही जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है जिसका आपने ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान की वुमेंस टीम हारी है। तो देखें, एक तो बात यह है कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी की ना तो हिमायत करनी चाहिए और ना ही बेजा तनकीद किसी होगा भी क्या ये तो कंफर्म है कि हाइब्रिड पाकिस्तान मॉडल की में वुमेन मैच टीम होगा। इसमें तो कुछ दोहराया नहीं है कि इंडिया तो पाकिस्तान जाने नहीं जिस तरह की कंफर्म है। टीम इंडिया मैनेजमेंट पाकिस्तान को बोलेगा कि भैया हाइब्रिड मॉडल पे मैच कराओ तो हम खेलेंगे, जो नहीं तो हम नहीं कारकर्दगी इस खेलेंगे। टूर्नामेंट में रही है, आप एक मैच था पाकिस्तान का जो मुश्किल था, उसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा और वो मैच था इंडिया के ख़िलाफ़। बाकी दोनों मैचेस अगर आप नेपाल के साथ, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, नेपाल और आप यूएई के ख़िलाफ़ अगर आप जीत कर बहुत खुश होंगे तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी पाकिस्तान शाहीन्स की टीम डार्बन में खेल रही है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो जब आप इस किस्म की फतवाहत पर या इस किस्म की कामयाबियों पर या इस किस्म की तैयारियों के ऊपर खुश होते हैं, तो फिर आपको जब मुश्किल टीमों के ख़िलाफ़ जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात, आपको वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का कंपटीशन देखने को मिलता है। आप देखें कि पाकिस्तान ने विकटें हासिल की, एक उनकी बैट्समैन थी जो कि टूर्नामेंट में अच्छा खेलती आ रही है, कल भी उन्होंने रन्स किए, और पाकिस्तान ने 6-7 बॉलर्स इस्तेमाल किए, और आलिया रियाज़ जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि ख्वाहिश साहब ये बॉलर थी ना शुरू में, क्यों ख्वाहिश साहब आप हमारे साथ लाइन पर हैं? ख्वाहिश साहब को मेरा ख्याल आवाज़ नहीं जा रही। आप कितने फास्ट बॉलर्स के साथ मैच खेल रहे हैं, तो आपकी अगर कॉम्बिनेशन में फास्ट बॉलर्स के बगैर आप चलेंगे, आपकी कप्तानी अगर आप बर वक्त बेहतर फ़ैसले नहीं करेंगे और आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा, तो बड़ी जो बेहतर टीम है वो आपको जीतने नहीं देंगी। कादिर साहब कह रहे थे गुज़िश्ता रोज़ के स्पिन को मतलब सपोर्ट मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको स्पिनर नहीं है तो वो भी स्पिनिंग शुरू कर दे वहाँ पर के बस स्पिन को सपोर्ट मिल रही है। बात यह है कि स्पिन को सपोर्ट मिलना एक और बात है, पिच सपोर्ट कर रही है ना, उनके कहने का मतलब ये है कि पिचेस जो हैं वो ज़रा स्पिन बॉलर्स के लिए बेहतर हैं, उनको वहाँ से मदद मिल रही है। तो उस मदद लेने के लिए भी आपको बॉल तो करने हैं, आपको अच्छी जगह पर बॉल करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पिच से मदद मिल रही है तो आप जहाँ मर्जी बॉल फेंकें आपको विकेट मिल जाएगी, या जहाँ मर्जी बॉल फेंकें। कारी साहब लाइन पर है आप? ख्वाहिश साहब, आलिया रियाज साहबा का आगाज़ जो करियर का है वो तो बहसीत फास्ट बॉलर हुआ था ना, तेज़ गेंदें करती थी, फास्ट बॉलर के तौर पे हुआ था साहब। तो कल उन्होंने कितने, इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कितने ओवर किए हैं? सर यही तो मसला है कि हम लोग स्पिनर्स को ज्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे हैं, और उनका जो है वो फास्ट बॉलिंग जिस तरह उनको करवानी चाहिए थी यूटिलाइज, वो हम नहीं करवा सके, तो ये चीजें नुकसानदेह जरूर साबित हुई हैं। दूसरी टीमों ने 2-2 फास्ट बॉलर रखे हुए थे,
लेकिन आलिया रियाज को यूटिलाइज करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। पूरे टूर्नामेंट हमारे पास पूरे टूर्नामेंट में मेरा ख्याल है उन्होंने बॉल नहीं किया, शायद कल तो उन्होंने कोई बॉल नहीं किया ना कल तो। और वो बैटिंग को ज्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे हैं, जिस तरह हमारी कौमी मेंस टीम में अक्सर प्लेयर जो हैं वो बॉलिंग छोड़कर बैटिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो इसी तरह उनको फॉलो कर रहे हैं। अक्सर कौन से ख्वाहिश साहब? ऑलराउंडर साहब अक्सर कौन से? रो के क्यों बोलते हैं मेरे को, हार गए भैया। अक्सर कौन से? अक्षर पटेल? कम से कम नहीं अक्सर हमारे खिलाड़ी जो मेंस तो अच्छा खेले बेचारे, वुमेन्स वाले। अच्छा लेकिन यही मसला समझ आई ख्वाहिश साहब को। अच्छा ये मसला है, अब लोग तारीफ़ करते हैं तो ठीक है करते रहें, अगर हारने वालों की तारीफ़ करनी है तो करते रहें, फिर आप खुश हो जाते हैं उसके ऊपर कि आप हारने के बाद भी खुश हैं, तो फिर ठीक है ना। मतलब ये अगर ऐसे चलती है क्रिकेट तो ठीक है, अगर जिन्होंने उनकी तारीफ़ की है हो सकता है उनके ख्याल में बेहतर हो रहा होगा। लेकिन अब आपके स्टैंडर्ड्स फिर वहीं तक रह जाते हैं। आपको लगता है कि शायद इतना करके भी हम ठीक है, हमने तो बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, तो वो देखिए नाम उन्हीं का होता है जो जीतते हैं। मतलब अगर कोई मुल्क नहीं जीतता सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में जाकर वो हार जाता है, तो वहाँ पर तकारीब नहीं होती हैं, वो वहाँ पर होती हैं जो मुल्क जीता होता है। इनका चैनल आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट रहते हैं ऐसे। इसको छोड़ के चैम्पियंस ट्रॉफी को छोड़ के न्यूज़ चैनल है, आपको पसंद आएगा, ठीक है, नहीं आया तो चलिए उनका चेक करें मत करें, हमारा चैनल चेक करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए रखते हैं।